नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। आज की बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं के सत्यापन पर सियासत क्यों गरमाई हुई है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर आखिर क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है, और ये हम इस बुलेटिन में देखेंगे। साथ ही साथ आपातकाल पर अपार सियासत आखिर क्यों हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। इमरजेंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कहा है, ये भी सुनेंगे। और बिहार में बार बार पुलिस पर आखिर प्रहार क्यों हो रहा है, ये भी हम लोग जानेंगे और सवाल भी पूछेंगे। साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की उस घटना की जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। चाकू की नोक पर बच्चे से बर्बरता की वारदात हुई। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार में वोटर के सत्यापन पर राजनीति थम नहीं रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति फिर गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। इस पर डिप्टी सीएम ने करारा पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले मतदाताओं के सत्यापन पर सियासत छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ये कहकर सियासत को गरमा दिया कि इंडिया गठबंधन निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचेगा। चैलेंज करने की बात यह थी, हम लोग तो इलेक्शन कमीशन से जाके आवेदन देंगे और इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा तो अदालत में जाना पड़ेगा। इंडी अलायंस मतदाताओं के पुनरीक्षण का विरोध कर रही है। निर्वाचन आयोग के निर्णय पर आपत्ति जताने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि बूथ लूटने वाले और जंगल राज की पाठशाला में पढ़ने वाले संवैधानिक संस्था का सम्मान करना नहीं जानते। तो ये जंगल राज का लोग है जो बूथ लूट करके जिन पैदा करता था, जिसका डीएनए में लालू यादव के पुत्र हैं, और राहुल गांधी तानाशाही के डीएनए लेकर के आए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी निर्वाचन आयोग की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि जो लोग कभी ये पूछते थे कि आईटी क्या होता है, उसी बिहार में 70% से अधिक लोग ईमेल से वोटिंग कर रहे हैं। ये बिहार चुनाव के लिए ऐतिहासिक है। जब बिहार में लोग कहते थे कि आईटी फाईटी होता क्या है, उस बिहार के 70% से अधिक लोग ईमेल के द्वारा वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण के फैसले पर विपक्ष विरोध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रविवार को पटना में आरजेडी की ओर से पोस्टर भी लगाए गए और चुनाव आयोग को चूना लगाओ आयोग बताया। साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। देखना होगा सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देता है। पटना संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपातकाल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस संविधान के नाम पर सियासत कर रही थी, लेकिन अब एनडीए आपातकाल का जिक्र करके कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में एक बार फिर से आपातकाल का जिक्र किया, तो नालंदा में चिराग पासवान ने इमरजेंसी को लेकर सियासी हमले बोल दिए। देखिए रिपोर्ट। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सियासत थम नहीं रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र कर एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, आपातकाल थोपने वाले जनता के सामने हारे हुए हैं। आपातकाल में संविधान की हत्या की गई, लेकिन जनता ने लोकतंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया। पीएम मोदी इस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस और मीसा कानून का जिक्र करना भी नहीं भूले। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था।
इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। एक तरफ इमरजेंसी को लेकर पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के शासन में जनता पर हुए अत्याचार की याद दिलाई, तो दूसरी तरफ नालंदा के राजगीर में चिराग पासवान ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। चिराग ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में संविधान की हत्या हुई थी। चिराग ने आपातकाल के मुद्दे पर आरजेडी को आड़े हाथ लिया कि जो लोग आज संविधान की हत्या की बात करते हैं, सही मायनों में अगर देश में किसी एक कालखंड में अगर संविधान की हत्या की गई थी तो वो 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा की गई थी। पूछिए राजद के नेताओं से जो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन करते नहीं थकते, पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के वक्त क्या ये जेल नहीं गए थे। 1975 के आपातकाल को लेकर सियासी बहस जारी है। पीएम मोदी ने आपातकाल में प्रेस की आजादी पर रोक, जनता पर अत्याचार, मीसा कानून के तहत हुई गिरफ्तारियों की याद दिलाकर संविधान के नाम पर सियासत कर रही कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बैकफुट पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बार बार वर्दी पर वार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है। पटना में दरोगा की पिटाई की गई है। जमुई में थाने में घुसकर गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोला है और पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बार बार पुलिस को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सरेआम सड़क पर पुलिस वालों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की की ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं। बिहार में बार बार चेतावनी के बावजूद भी पुलिस पर हमले रुक ही नहीं रहे। रविवार को पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में डायल 112 की टीम की पिटाई कर दी गई। एग्जीबिशन रोड में एक हमलावर ने पुलिस पदाधिकारी को बीच रोड पर घसीट कर पीटा, जिसमें पुलिस अफसर को काफी गंभीर चोट आई। पूछने लगा कि अरे भाई तुम तो बालिक हो, फादर को क्यों परेशान कर रहे हो। इतना में वो पीछे मुड़ा तो बुलाया सुनो इधर। मैंने कहा उसको सुनो इधर। इतने में वो मेरा जंप कर कॉलर पकड़ लिया। दरअसल डायल 112 की टीम एक पारिवारिक विवाद को सुलझाने पहुंची थी। घर में मां बेटे के बीच लड़ाई चल रही थी। बेटा शिवतेन राजा अपने परिजनों के साथ मारपीट कर रहा था। मदद के लिए पिता ने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस की टीम मदद करने के लिए पहुंची तो युवक ने पुलिस की भी पिटाई शुरू कर दी। पकड़े जाने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि आरोपी युवक मानसिक रूप से पीड़ित है। उधर जमुई के फुलवरिया कोड़ासी गांव में भी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। लचुआड़ थाने का घेराव कर बवाल काटा। आक्रोशित गांव वाले लगभग 3 घंटे तक थाने के बाहर ही जमे रहे। जब सब्र का बांध टूटा तो पुलिस की गाड़ी पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि हमलावर शराब के एक मामले में वारंटी को गिरफ्तार करने से नाराज थे। जाता है पुलिस, अच्छा मार बेटी सब सुअर लहराता है और उसी तरह समय में जाता है। ट्रक के बारी चाटी खोल के घर से निकालता है आदमी। क्या अभी 25,000 रुपया दिया है, अभी उसको बोला कि नाम कर दिया, उसका कहाँ पकड़ लिया। रविवार का दिन गया पुलिस के लिए भी बुरा रहा। गुरपा थाने की डायल 112 की टीम गश्ती पर निकली ही थी कि गोपी बीघा मोड़ के पास गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई और रोड के किनारे जा गिरी। गाड़ी पलटी खाने के कारण महिला सिपाही सपना कुमारी और दारोगा पवन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक ओर हादसा तो दूसरी ओर हमले। बिहार पुलिस के लिए रविवार का दिन अच्छा नहीं रहा। पटना संवाददाता संजय कुमार, जमुई से केसी कुंदन और गया जी से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, मोतिहारी से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। चाकू की नोक पर हैवानियत की गई है। एक शख्स ने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। क्या है पूरा मामला, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। चाकू की नोक पर नाबालिग से रेप, लात घूसे से आरोपी की धुनाई, दरिंदे को दुस्साहस की सजा, सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी। लात घूसों से पिट रहा ये वही शख्स है जिसने चाकू की नोक और अपनी दबंगई के बल पर एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की। ये आरोप वो लोग लगा रहे जो रात के अंधेरे में इस शख्स की पिटाई कर रहे हैं। आरोपी को जमीन पर पटक कर उस पर लात घूसों की बारिश कर रहे हैं। पिटाई कर रहे लोगों का गुस्सा इस बात पर कि इस शख्स ने न सिर्फ नाबालिग के साथ दरिंदगी की बल्कि मानवता को भी शर्मसार कर दिया। बलात्कार की यह घटना मोतिहारी से सामने आई है। आरोप है कि वीडियो में दिख रहे शख्स ने चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ घर जा रही थी। दोनों भाई बहन बाइक पर सवार थी। तभी आरोपी ने रास्ते को घेर लिया और बाइक रोककर भाई की पिटाई कर दी। उसके बाद चाकू का डर दिखाकर लड़की से रेप किया। जब पीड़ित लड़की घर पहुंची तो उसने अपने परिवार वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात के बारे में सुनकर गांव वालों का खून खौल उठा। आक्रोश में गांव वालों ने आरोपी को पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। देखना होगा इसे दरिंदगी की क्या सजा मिलती है। मोतिहारी संवाददाता अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर में हुई आफत की बारिश में 162 बच्चों के लिए मुसीबत बन गई। स्कूल जो है वो पानी में डूब गया और जान बचाने के लिए बच्चे रात भर छत पर रहने को मजबूर रहे। सुबह होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद सभी की जान बचाई जा सकी। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये है जमशेदपुर की गुडरान नदी, जो कल तक शांत थी वो अचानक से रौद्र रूप ले लेती है। लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत की बाढ़ जैसे ला दी। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी है। सैलाब है, सड़क पर पानी, पुल पर पानी, स्कूल में पानी। इसी पानी के बीच फंसी 162 बच्चों की जिंदगानी है। 162 बच्चों को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया। अपनी जान पर खेल के पुलिस के बच्चों ने रेस्क्यू किया, मगर कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही देखने को मिली। जब स्कूल में पानी बढ़ रहा था तो शिक्षक जो है वो बच्चों को छत पर ना चढ़ा कर वो बाहर निकाल देते तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। मगर कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर इस बड़ी घटना को होने से रोक दिया। बारिश कब मुसीबत बन जाए इन बच्चों से पूछिए, जो रात भर एक मंजिला आवासीय विद्यालय की छत पर गुजारते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं, दिन के उजाले का इंतजार करते हैं ताकि अधिकारियों तक खबर पहुंचे। खबर पहुंची भी। परिजन और प्रशासन सभी ने मिलकर बच्चों के रेस्क्यू का प्रयास शुरू किया। पूरी तैयारी और धैर्य से बच्चों को बाहर निकालने में टीम जुट गई। अचानक पानी जब तो अचानक आ गया ना, शाम से तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा था बहुत पहले से। कल तो पूरा स्पीड पानी किया, रात भर किया पानी। छोटे छोटे ये बच्चे कोई छत पे चढ़ा तो कोई बेंच पर। पानी से बचने के लिए प्रशासन ने तत्परता से कदम उठाया, नाव और रस्सी का सहारा लिया और उसी से जमशेदपुर पुलिस ने ग्रामीणों के साथ से इन बच्चों को एक एक कर रेस्क्यू करवाया और तब जाकर राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया।
बारिश को लेकर जिले में ऑरेंज अलर्ट है, सावधानी जरूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। राहत बस इतनी कि सभी बच्चे वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और फिलहाल स्कूल को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुदरत का जलजला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। उत्तराखंड के बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ और हादसे में 2 की मौत हो गई है और अभी भी 9 मजदूर लापता हैं। उत्तरकाशी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने से 9 मजदूर लापता हैं। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 19 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालने के साथ लापता मजदूरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला दिया है। 9 लापता मजदूरों में 5 नेपाल और 4 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से 9 मजदूर लापता होने पर सीएम धामी ने दुख जताया है और सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दुखद घटना में कुछ मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। इस मामले में अधिकारियों के संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी के नौगांव केलसू क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे ग्रामीण की सड़क बह गई है और खेतों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों में बरसात की दस्तक के साथ अब दहशत देखी गई। प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून के स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कंट्रोल में डेरा डाल लिया है। कंट्रोल रूम से प्रदेश भर में हालातों पर नजर रखने सहित आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। बड़कोट में लापता श्रमिकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ के बाद अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भी मौके पर भेज दिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। यह एहतियाती कदम मौसम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया और राहत दल सक्रिय है। यात्रा को लेकर अगला फैसला मौसम समीक्षा के बाद लिया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे पहाड़ों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए, चमोली के विभिन्न शहरों में पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ठहराना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है और उससे अब दिक्कतें भी हो रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्री फंस रहे हैं और अब पुलिस प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोकने की बात कह रहा है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को रोका गया है और मौसम जैसे ही सामान्य होगा उसके बाद एक बार फिर से यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। चमोली में लगातार बारिश जारी है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान दशौली विकास खंड में हुआ। थिरपाक गांव में लोगों के घरों में मलबा घुसने से नुकसान हुआ। वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर भी मलबा आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी, क्षेत्रपाल और नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से 4 धाम जाने वाले यात्री फंस चुके हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ दूसरी नदियां उफान पर है। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ के पास और केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड की वजह से बार बार रास्ता बंद हो रहा है। ऐसे में 4 धाम जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।